हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि बुरी आदत को कैसे छोड़े या कोई भी आदत को कैसे छोड़े। चाहे आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, उनके साथ आपका जिंदगी बर्बाद हो रहा है, या कोई आपकी जिंदगी में गलत आदत हो, कैसे छोड़े, कैसे छोड़ा जाता है कोई गलत आदत को, एक बुरी आदत को। उसके छोड़ने का पीछे कारण क्या होता है, या छूट पाती है तो कैसे छूट पाती है, या जिनका छूट पाती है उसका कैसे छूट पाती है, और जिनका नहीं छूट पाती है वो क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि बुरी आदत। बुरी आदत का मतलब क्या क्या है इसका, ये मैं कह रहा हूं, इस कहने का अर्थ क्या है। बुरी आदत कहने का अर्थ यही है, या कहने का आधार यही है। बुरी आदत, जो बुरी आदत आपके जीवन में, राइट, जो आपके जीवन को बुरा कर रहा है, जो आपका जीवन को बेहतर नहीं कर रहा है, चाहे आपका फिजिकल रूप से, चाहे मेंटल रूप से, चाहे स्पिरिचुअल रूप से, जो आदत आप अपना करके बैठे हो और इसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही है, फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, या फिर स्पिरिचुअल रूप से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका जिंदगी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन सारे के सारे जिसके वजह से हो रहा है, वो सारे के सारे आपके लिए बुरी आदत है, आपके लिए गलत आदत है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हो जिसका जिंदगी, आप अगर खुद को, आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है, आपके अंदर कुछ ऐसा करने की क्षमता है, और आप किसी गलत इंसान के साथ भी जुड़े हुए हो ना, और गलत इंसान के साथ भी जुड़े हुए हो, तो आप वो कर नहीं पाओगे जो आपके अंदर गुण था, जो आपके अंदर अच्छाई था, जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते थे, बेहतर जिंदगी जी सकते थे, बेहतर जीवन जी सकते थे। लेकिन गलत आदमी के साथ, गलत संगति के साथ जुड़ करके आप अपना जिंदगी, अपना टाइम, अपना ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। यानी कि गलत आदत का मतलब क्या, गलत लोगों से जुड़ना, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ गलत आदत मतलब कि जैसे कि कई सारे लोगों को नशा करता है, सिगरेट पीता है, खैनी खाता है, गुटखा खाता है, या फिर पता नहीं क्या क्या करता है। तो उन सारे के सारे गलत आदत को छूटेगा कब, या छोड़ा कब जा सकता है? तो सबसे पहले कोई भी आदत को छोड़ा तभी जा सकता है जब आप उसका बुरा प्रभाव को एक्चुअल में समझ लो, एक्चुअल में देख लो, एक्चुअल में जान लो। अब मैं कैसे बोल रहा हूं ये चीजें, ये बातें, जैसे कि मान लो आपको एक लत है, बड़ा आराम करने का शौक है आपको, बड़ा बेड पे पड़े रहने का शौक है आपको, सुबह सुबह उठ करके जा करके योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है, ये करना है नहीं, हेल्थ पे काम करने का है नहीं। तो अगर आपको ऐसी आदत है तो आप कैसे जानोगे? आपको लगता है कि अरे दुनिया तो, मैं ठीक हूं तो दुनिया सारा का सारा ठीक है। तो आपको ये होना चाहिए कि इसका प्रभाव, अगर आज हम हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं तो इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा, ये कैसे जानोगे? ये जानने का, इसका बुरा प्रभाव को क्या करोगे, अगर आपकी जिंदगी में नहीं है और अगर काम नहीं कर रहे हो, तो देखो जा करके हॉस्पिटल में जा करके बैठिए आधा घंटा, 1 घंटा, और देखिए कि वहां कैसे कैसे हालात में लोग पड़े हुए हैं। अरे ताकि आपको होश आए कि अगर हेल्थ पे काम नहीं करने के बाद हेल्थ में क्या क्या दिक्कतें आती है, स्वास्थ्य पे क्या क्या दिक्कतें आती है। इसी तरह किसी को मान लो खैनी का, गुटखा का, शराब का लत लगी हुई है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो तब तक छोड़ नहीं पा पाएगा जब तक इसका बुरा प्रभाव को अपने जीवन में नहीं देख लेगा, या फिर दूसरा किसी का जीवन में जो घटित हुआ है उसको नहीं देख लेता है, तब तक नहीं छोड़ पाएगा। तो कैसे करेगा? ऐसे इंसान को जाना चाहिए कैंसर हॉस्पिटल में और जा करके देखना चाहिए कि यही खैनी खाने से, यही शराब पीने से नतीजा लोगों का क्या क्या होता है।
तब उसको समझ में आएगी कि नहीं, अगर इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये मेरे साथ भी होगा। और ये बातें सत्य है कि होगा आपके पास, भले ही देर सही, लेकिन होगा जरूर। तो हमेशा याद रखिए, छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। हर चीज को पकड़ करके नहीं रखा जाता है, कई सारा चीजें छोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो छोड़िए, लेकिन तभी छोड़ पाएंगे जब आप उसका बुरा प्रभाव को देख लेंगे, पूरी तरह से समझ लेंगे, पूरी तरह से जान लेंगे। किस लेवल पे? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे। तभी आप उसको छोड़ पाएंगे, तभी आप उसको जान पाएंगे और देख पाएंगे। तभी छूटेगा, वरना नहीं छूटेगा।